हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और आज पूरा बेसिक हम चर्चा करेंगे। वैसे आप सभी को लेक्चर बाय लेक्चर आपको वीडियोज प्रोवाइड किया जाता है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है बच्चों, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट है, इसलिए आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में ही और साथ में धारा घनत्व के बारे में। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि वीडियो को अंत तक देखा करें बच्चों, ताकि आपको पूरी चीज़ें जो भी हम पढ़ाएं वो आपको क्लियर समझ में आए। और साथ में यदि आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। ये विद्युत धारा है क्या, ये कहाँ से अवधारणा आता है। वैसे विद्युत धारा नाम दे दिया गया है ना। इसकी परिभाषा सटीक यदि बात की जाए तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश के बहने के गुण को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आप पैदा हुए, आपका नाम आशीष है, तो भाई आपका नाम हम रख दिए, बचपन से वो नहीं था। ऐसे ही कोई विद्युत धारा स्पेसिफिक पहले से नहीं था। आवेश बहने के गुण को, आवेश बहने की दर को, आवेश बहने की क्रिया को हम विद्युत धारा का नाम दे देते हैं। इसकी अवधारणा कैसे शुरू हुई, जैसे आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आवेशों का पुनर्वितरण। हमारे पास दो चालक हैं बच्चों, और दोनों चालकों में अलग अलग आवेश है। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक चालक ए है जिस पर प्लस आवेश है, और एक दूसरा चालक है बच्चों बी है, इस पे भी आवेश है। इस पे मान लीजिए माइनस आवेश है, इस पे आपका प्लस आवेश है, ठीक है, और इस पे बच्चों आपका माइनस आवेश है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश बच्चों आप सबको पता है कि अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने की कोशिश करता है, और जब तक कि विभव समान नहीं होता तब तक आवेश बहते रहता है। ये आवेशों का पुनर्वितरण का सिद्धांत है। आपको मैंने इसके पहले यानी जो सेकेंड चैप्टर था उसमें आपको बहुत बारीकी से समझाया था कि हमारे पास ए और बी दो आवेशित चालक हैं। ए का विभव मान के चलते हैं, ए का विभव बी के विभव से कम है, या कि मान लीजिए आप कह सकते हो कि ए का विभव अधिक है। भाई जिसका विभव अधिक होगा वहां से जो है आवेश प्रवाह होगा अधिक विभव से कम विभव की ओर। और कब तक आवेश बहेगा, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो इधर होगा, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हो जाती है, ठीक है। यानी आवेश इधर बह रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्योंकि ऋण आवेश से इधर जाएगा तो आवेश इधर बहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और हमेशा याद रखना कि जो प्लस आवेश है उसका कभी कहीं ना कहीं प्रवाह नहीं होता। प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन ये माना जाता है कि जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उतना इसमें प्लस चार्ज कम होता जाएगा और इसका माइनस चार्ज कम होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्लस चार्ज इधर जाता है। ये मान कर चलते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो भी मैं कंसेप्ट में क्लियर करते चलूंगा, आप परेशान मत होना। ये कैसे अवधारणा आ गया भाई, मैंने कहा इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है। विभव जहां पे अधिक है वहां से आवेश कम विभव की ओर चलता है, लेकिन ये जो आवेश प्लस है उसका प्रवाह नहीं होता। होता किसका प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का। बी पे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसको ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो यहाँ पे धनावेश की कमी हुई, मतलब धनावेश का स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के विपरीत धनावेश बहता है, और धनावेश की दिशा को हम बोलते हैं धारा प्रवाह की दिशा। मतलब धनावेश के बहने की जो दिशा है वो धारा की दिशा में होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कह देते हैं। क्लियर है, चीजें कंप्लीट है बच्चों, समझ में आ गया कि हम दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं। अलग अलग आवेश है, एक पर विभव अधिक है, एक पर विभव कम है। जब जोड़ते हैं तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगता है। मैंने आपको कहा कि इसका जो विभव है उच्च है, ठीक है, और इसका निम्न है, ठीक है। तो यहां से आवेश इधर जाता है, आवेश ए से बी की ओर जाएगा क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर जा रहा होता है,
मुख्य रूप से धारा प्रवाह का कारण इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि इधर नहीं जाएगा तो यहाँ पे प्लस का प्रवाह हम नहीं मान सकते। प्लस का प्रवाह स्वतः नहीं होता, वो तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्लस चार्ज यहाँ पे कम आएगा, इधर जाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है उसके विपरीत दिशा में उतना ही धनावेश प्रवाह हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, धारा। यानी किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई से प्रेजेंट करते हैं। यानी समय के साथ आई बराबर समय के साथ बच्चों आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। यानी समय के साथ कितना आवेश बह रहा है। अब यदि आप लोगों ने क्वांटमीकरण के सिद्धांत से पढ़ा होगा कि ये आवेश का मान कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, इसके मल्टीपल के बराबर होता है टोटल आवेश। इन जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा उसके आधार पर ये आवेश का मान भी कहीं ना कहीं बदलता जाएगा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है बच्चों, और यहाँ पर टोटल आवेश Q बराबर Ne के आधार पर होगा। तो I बराबर मैं आपसे कह दूं कि Ne/T होगा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये छोटे छोटे परिभाषाएं जो हैं वो आपको आनी चाहिए। तो विद्युत धारा की परिभाषा तो यूं आसानी से आप बता सकते हो कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि विद्युत धारा को हम 1 एम्पीयर धारा कब कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा आपको बताया गया कि आई बराबर धारा जो है समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि 1 सेकंड में बच्चों, 1 सेकंड में जो आवेश का मान है वो 1 कूलाम हो। आवेश का मान कितना हो, 1 कूलाम हो। यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बहे, तब उसकी जो धारा होगी बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 1 एम्पीयर। यानी 1 सेकेंड में 1 कूलाम की धारा बह रही हो, ठीक है, सॉरी आवेश बह रही हो, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक, तब वहां पे जो धारा होगा बच्चों वो कितना होगा, 1 एम्पीयर के बराबर होगा। कितना होगा, 1 एम्पीयर के बराबर होगा। तो परिभाषा आप दे सकते हैं कि यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कितना बच्चों, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। लिख लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो आप लोगों से 1 एम्पीयर की परिभाषा बननी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ देता है, 1 फैरेड की परिभाषा बताओ, 1 कूलाम की परिभाषा बताओ, 1 एम्पीयर की परिभाषा बताओ, फिर आप लोगों से नहीं बनता है। ठीक है, तो बन जाएगा ना कि यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश बह रहा हो, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि आवेश का मान यदि 1 कूलाम हो और समय कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, 1 एम्पीयर आ जाएगा। इससे आप परिभाषा दे सकते हो कि यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 1 एम्पीयर हो जाता है। अब अभी ये कहानी खत्म नहीं और ट्विस्ट नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे भी हम बात करेंगे। इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे बच्चों, प्रकृति के बारे में, मात्रक के बारे में बात करेंगे। प्रकृति जो है इसकी अदिश राशि है। जानते हो क्यों अदिश राशि होने का कारण ये है, हालांकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश इसको क्यों माना गया कि तार में धारा बह रहा, आवेश बह रहा, उसको किसी भी दिशा में मोड़ दो, गांठ लगा दो, फिर भी धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहते रहता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है उसको अदिश माना गया बच्चों। क्या माना गया है, अदिश माना गया है। विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो प्रकृति है बच्चों वो कैसी है, अदिश राशि है। इसके पीछे फैक्ट भी मैंने बता दिया कि धारावाही तार में गांठ लगा दो, किसी भी आकृति में मोड़ दो, लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ में विद्युत धाराओं को अदिश के योग नियम से जोड़ सकते हैं, आसानी से काम करता है, इसलिए ये आपका अदिश है। ठीक, चीजें क्लियर है।
विद्युत धारा के मात्रक की बात करें बच्चों तो यहाँ पर लिख दिया गया है धारा का मात्रक जो है 1 एम्पियर है। अब यहाँ पर कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के, तो मिली में होता बच्चों 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब आ गया 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर आ गया। 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के, तो माइक्रो में 10⁻6 एम्पियर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको तैयार करना ही पड़ेगा, इसमें कोई अलग से कोई समझाने नहीं आएगा। ठीक बच्चों, अब एक क्वेश्चन लास्ट में आके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा धारा घनत्व। ठीक, धारा घनत्व होता क्या है कि मान लीजिए धारा तो बह रहा है और धारा बहने का कारण है बच्चों आवेश प्रवाह है, यानी आवेश बहता है तो धारा बहता है। तो जब एक निश्चित क्षेत्रफल से धारा बहे तो बोला जाता है कि एक इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्रफल से कितना धारा बहता है, वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। यानी किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र से बहने वाली विद्युत धारा का मान, उससे हम बोलेंगे बच्चों के धारा घनत्व। ये कहलाता है बच्चों धारा घनत्व, जैसे रिप्रेजेंट कहते हैं, यानी एक निश्चित इकाई से या एक निश्चित क्षेत्रफल से कितनी धारा बहती है वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। कुछ नहीं, इतना ही है इसका धारा घनत्व की परिभाषा। ठीक है, करंट डेंसिटी बोला जाता है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल से बहने वाली प्रति एकांक, यानी ए है आपका क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा का मान बच्चों धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो धारा घनत्व बराबर हो जाएगा I/A। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो I का होता है आपका एम्पियर। ठीक है, A क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, I का एम्पियर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिख लेना आप लोग, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके यदि मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और प्रकृति की बात करें बच्चों तो धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। नोट डाउन कर लो, धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। प्रकृति के बारे में बात करें धारा घनत्व की प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति कैसी है बच्चों, प्रकृति ये आपका सदिश है। धारा अदिश है, जबकि ये धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। ठीक है, चीजें क्लियर। अब यहाँ पर जैसे ये अंकी क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप लोग करो। ठीक है, इसे आसानी से आप कर सकते हो कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान निकालना है। तो पहले सबसे पहले आप समझो कि टाइम दे के रखा है बच्चों, कितना, 10 मिनट। ठीक, दूसरा है यहाँ पर इसको सेकेंड में बदल दें बच्चों, तो 10 × 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये सेकेंड। इसको हम सेकेंड में बदल दिए कि इतना ही सेकेंड, मिनट को सेकेंड में बदल दिए। अब Q का मान है कितना, 30 कूलाम। कितना, 30 कूलाम। तो हमें निकालना है I कैसे निकालते हैं, समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है, समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है वो I का मान है। तो Q का मान है आपके पास 30 और नीचे 10 × 60। ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों, तो A हो जाएगा आपका 1/20। यही तो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 20×500। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम यदि धारा निकालना हो, आवेश का मान दिया हो, समय का मान दिया हो, तो आप धारा का मान निकाल सकते हो। ये लेक्चर नंबर 1 था बच्चों, लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर 3 का। इसके बाद क्रम से आएगा और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होगी, जो भी बेसिक चीज़ें होगी, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन यदि आपको नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।